गुरुकुल ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक दृश्य बनता है कि बहुत सारे सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु, बरगद का वृक्ष या पीपल का वृक्ष, झोपड़ियाँ, ऐसा एक दृश्य बनता है। मंत्र रटते विद्यार्थी। क्या आप जानते हैं गुरुकुल कैसे खत्म हो गए? भारत में गुरुकुल समाप्ति का कारण क्या था? एक प्रसिद्ध लेखक विल डुरांट ने अपनी पुस्तक में लिखा है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में। बहुत सारी जानकारियां उसमें दी हैं और इनको एक पुस्तक और है इनकी जो उन्होंने 1930 में लिखी, जिसका नाम था द केस फॉर इंडिया। निष्पक्ष रूप से लिखी गई इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से बताया कि भारत ब्रिटिश शासन से पहले कैसा था, ब्रिटिशों ने कैसे भारत को लूटा और कैसे भारत की आत्मा की हत्या कर डाली। आज हम बात करेंगे भारत में गुरुकुल परंपरा और इसकी स्थिति के बारे में। मैं राम सिंह आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने इष्ट मित्रों संग साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ यानी अपने देश भारत में शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लाइटनर और दूसरा अधिकारी था थॉमस मुनरो। ये दो नाम अपने को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने हैं। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय पर सर्वे किया था। लाइटनर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता थी, यानी 97% लिटरेसी रेट था इनका। और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 100% लिटरेसी यानी 100% साक्षरता है। ऐसा इन दोनों ने लिखा, दोनों ने अपनी रिपोर्ट दी। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है, जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया, कानून बनाया एक और उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो भी गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म किया, उनमें आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा, पीटा, जेल में डाल दिया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव कितने थे? 7,50,000। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल थे ना, वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऐसे थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे। ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, न कि राजा महाराजा। इन गुरुकुलों में शिक्षा
निःशुल्क दी जाती थी, कोई शुल्क नहीं हुआ था उसका। इस तरह से सारे गुरुकुल खत्म कर दिए गए और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई और ये तीनों गुलामी के ज़माने के यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है। वो उसमें लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे, कल्पना करो, जब इस देश में ऐसे बच्चे होंगे तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, इस देश में अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं ताकि दूसरों पर रोक पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं, अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। फिर ये कैसे हो गई अंतर्राष्ट्रीय भाषा भाई? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं है, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अमरेक थी। और बंधुओं, अमरेक भाषा की लिपि जो थी ना, वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। लेकिन समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता और यही मैकाले की रणनीति थी। यदि इस गुरुकुल की परंपरा, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे साझा करें। मिलेंगे अगली बार किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं राम सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।